अध्यापकों का आप उद्धार कर दीजिए, इनका सम्मान बचा लीजिए, यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और अपनी ही पार्टी में हमें जैसे पराये जैसा ऐसे इस तरह से सरकार व्यवहार कर रही है। अगर 8 तदर्थ अध्यापकों ने जो है पढ़ाना छोड़ दिया तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। 1300-1400 शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए, तब मजबूरी में ये धरने का आयोजन किया गया कि हम अपनी सरकार में तो सेफ रहेंगे, तो वो सुरक्षा मैं नहीं महसूस हो रही है। एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर पूरे देश को बहुत भरोसा है, पूरे राज्य को बहुत भरोसा है, उसके राज्य में एक पढ़ा लिखा शिक्षक इतना बेबस। और दुर्भाग्य है कि सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है कि हम लोगों का वेतन नहीं। तो आज माध्यमिक तथर्थ शिक्षा समिति का ये धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और इस धरना प्रदर्शन की जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो ये है कि इन सभी तथर्थ शिक्षकों की जो वेतन है वो 9 नवंबर 2023 यानी 1 साल से भी ज़्यादा होने को आया है और इनका वेतन नहीं मिला है और साथ ही साथ इनकी सेवाएं भी समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। तो आखिर ये क्यों बैठे हैं धरने पर और ये धरना इनका कितने दिन चलेगा और साथ ही साथ सरकार की तरफ से इन्हें क्या मिला है जवाब, ये सब हम पता करेंगे आज अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए इन लोगों से, इन शिक्षकों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है आज की डेट में इनका हाल। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तथर्थ शिक्षा समिति के महामंत्री प्रभात त्रिपाठी जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं ये भीड़ है और क्या है, आखिर मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के हम सभी तदर्थ शिक्षक हैं और लगभग 24 वर्षों से अनवरत कार्य करते चले आए हैं। 23 वर्षों तक लगातार हमको राजकोष से वेतन दिया गया है। विगत 9 नवंबर 2023 से हमारा वेतन भुगतान अवरुद्ध कर दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 36 जनपदों में तदर्थ शिक्षक हैं और हमारी पूरी संख्या जो थी वो 2184 थी पूरे प्रदेश की। 9 नवंबर 2023 को शासन ने एक पत्र दिया जिस पत्र में उन्होंने कहा कि 7 अगस्त 93 से लेकर के अद्यतन जितने कार्यरत शिक्षक हैं सभी एक समान हैं और सबको उन्होंने तब तक का वेतन भुगतान किया। वेतन भुगतान करने के बाद लोगों की सेवाएं समाप्त करने के लिए एक वो जारी किया, लेकिन उसके सापेक्ष सभी तदर्थ शिक्षकों में हमारा अंदाज़ा है कि लगभग 1300-1400 शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए और हाईकोर्ट ने आदेशित किया। आदेशित हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ दोनों न्यायालयों ने आदेश किया। उन आदेश के क्रम में 1000 तदर्थ शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया गया और 1100 तदर्थ शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया गया। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, जो हमारी मांग है कि ये भेदभाव क्यों किया गया। प्रशासन इग्नोर करने का प्रयास दिखा रहा है अपना कि हम आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि अभी 300 आदेश हम लोगों के भी हो चुके हैं जो वर्तमान में वेतन नहीं पा रहे हैं। उनका हाई कोर्ट से 300 लोगों का आदेश हुआ है, जिस क्रम में हम लोगों ने पहले अनुनय विनय किया और अपने जो शिक्षक विधायक हैं उनके द्वारा शासन में बैठे हुए अधिकारियों तक अपनी बात रखने का प्रयास किया हम लोगों ने, किंतु जब अभी कोई उत्तर पॉजिटिव नहीं मिला तब मजबूरी में ये धरने का आयोजन किया गया कि इस माध्यम से हम लोग अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचे। तो इन तदर्थ शिक्षकों ने 15-20 साल 25 साल अपनी सेवाएं दी हैं। अब जब बुढ़ापे में उनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चियों की शादी, माता पिता के इलाज जैसी समस्याएं उनके सामने खड़ी हैं, उस अवस्था में अगर वेतन रोक दिया जा रहा है किसी का तो ये बहुत ही दुखद है। आप को मंच से भी हमने सुना कि आपने बोला कि 1100 लोगों की उम्मीद थी, लेकिन जब यहाँ 150 लोग दिखे तो आपको काफ़ी दुख हुआ। किस बात का संकेत है? ये बहुत ही दुखद है मित्र, क्योंकि हम लोग 1100 की संख्या में हैं और आज हम लोगों की लड़ाई है और इस लड़ाई में सारे लोगों को एक साथ रहना चाहिए। लेकिन जब संख्या कम होती है तो कहीं न कहीं जो हमारे नेता हैं सिरस्थ के, जो हमारी पैरवी कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाते हैं और संख्या बल ही हमारी ताकत होती है। जिस दिन संख्या हमारी यहाँ 1100 की उपस्थित हो जाएगी, हमारे नेता जो काम कर रहे हैं वो दिन दूना रात चौगुना की हैसियत में काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी बात जिस दिन बाबा तक पहुंचेगी और बाबा जी इस बात को समझेंगे, वो हमेशा सम्मान हमारी वापसी करेंगे। क्योंकि यहाँ जो भी अधिकारी हैं वो अधिकारी कहीं ना कहीं बाम सेब से मिलान करते हैं और बाबा जी को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो भी तदर्थ अध्यापक बैठे हैं 90% यहाँ हिंदू हैं और वो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं और सब मदर वोटर हैं भाजपा के और उनके पूर्वज भी भाजपा के वोटर रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और बाबा जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि महाराज जी ऐसे
अध्यापकों का आप उद्धार कर दीजिए, इनका सम्मान बचा लीजिए, यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। तो हम और लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन आपका चल रहा है, तो क्या लगता है ये लगभग कितने दिन चलेगा? ये याचना कार्यक्रम जो किया जा रहा है, तो हमारे अगुवाकार साथी भाई प्रभात जी और राजमणि जी दोनों का निर्देश है कि ये तब तक चलेगा जब तक कि किसी व्यवस्थाओं पे हल नहीं निकाल देते हैं, तब तक ये चलेगा। जी हाँ। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं। जिस तरीके से देखा गया कि आपका वेतन अचानक से रोक दिया गया और बताया जा रहा है जिस तरीके से काफ़ी दिन भी हो गया है, तो क्या मानती हैं, इसको कैसे देख रही हैं आप? अब हम लोग अपनी ही सरकार में, मतलब हमारी अपनी ही पार्टी में हम मतलब इस तरह महसूस कर रहे हैं कि आज 1 साल का दिन बीतने जा रहा है। पिछले नवंबर में हुआ था हम लोगों का शासनादेश, तो उसमें हमें 17 महीने का वेतन मिला हुआ था। उसके बाद से हम लोगों को कुछ नहीं मिला और अपनी ही पार्टी में हमें जैसे पराये जैसा ऐसे इस तरह से सरकार व्यवहार कर रही है। मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम मतलब अपने ही उसमें हैं कि हम अदर उसमें हैं। अपनी पार्टी मतलब आप कोर वोटर रह चुकी हैं भाजपा? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारी आप बता सकते हैं आपको हम कि पीढ़ियों से हम लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं और इसको अपनी पार्टी मान करके जब भी होता है हम लोग इसको वो करते हैं कि हम अपनी सरकार में तो सेफ रहेंगे। तो वो सुरक्षा में नहीं महसूस हो रही है। क्योंकि आपने कहा कि आप भाजपा के कोर वोटर रह चुकी हैं और रही हैं, लेकिन हमने मन से सुना कि जिस तरीके से यहाँ बताया गया कि जब वो अखिलेश यादव जी के पास ज्ञापन लेकर पहुँचे तो उन्होंने यही शब्द उनके थे कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बिल्कुल इस पर विचार करेंगे। लेकिन ये दूसरी तरफ जब देखा जा रहा है जो मुख्यमंत्री जी हैं जो ये काम कर सकते हैं, तो वो चुप्पी साधे हुए हैं या अधिकारियों द्वारा एकदम चुप्पी साधी गई है, इसे कैसे देख रहे हैं? ये जैसे आप कहते हैं ना कि हमारी 1200-1300 के आसपास जो भी संख्या है, तो सबके अपने अपने व्यू होंगे या जो भी होगी, जो भी पार्टी से वो लोग करते होंगे, बिलोंग करते होंगे। एक्चुअली मैं तो इसी पार्टी को करती हूँ, तो हमें लगता है कि हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाया नहीं जा रहा है। तो आप इसको, हमारी बात को, हमारी पीड़ा को आप बिल्कुल पहुँचाइए। बिल्कुल, हमारे माध्यम से, हिंद न्यूज़ के माध्यम से ये सारी बातें पहुँचेंगी और ये ज़रूर हम सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर पूरे देश को बहुत भरोसा है, पूरे राज्य को बहुत भरोसा है, उसके राज्य में एक पढ़ा लिखा शिक्षक इतना बेबस, इतना अपनी बात को ना कह पाने का कष्ट है कि बता नहीं सकते। और कष्टों की पराकाष्ठा इतनी है कि शब्दों में बयान मुश्किल है। 10 नवंबर 2023, जी हाँ, यही वो तारीख है जिस दिन इन तमाम तथर्क शिक्षकों को ये कहा गया है कि अब हम आपको वेतन नहीं दे पाएंगे। तो अगर वेतन नहीं दे पाएंगे तो क्या लग रहा है आपको, जो आपकी सर्विसेज है, यानी जो आप शिक्षक हैं, विद्यालय जाते हैं, तो क्या आपने 9 नवंबर के बाद से विद्यालय जाना छोड़ दिया? नहीं जी, विद्यालय जाना बरकरार रखे हुए हैं। कारण कि विद्यालय में 1,000 1,500 संख्या है छात्रों की। अगर हम लोग छोड़ देंगे तो एक विद्यालय में कहीं 13 अध्यापक है तो 13 में से 8 अध्यापक तदर्थ है। अगर 8 तदर्थ अध्यापकों ने जो है पढ़ाना छोड़ दिया तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। अभी भी विद्यालय में शिक्षक जा रहे हैं, लेकिन वेतन धीरे धीरे 1 साल होने को आया है लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला वेतन। हमारा तो विद्यालय ऐसा है कि 18 अध्यापक तदर्थ हैं, केवल 5-6 अध्यापक जो हैं वही जो हैं परमानेंट हैं। अगर हम लोग न जाएं विद्यालय तो बच्चे पढ़ाएंगे कौन जो है। तो क्या यही वजह है जो इतने विद्यालयों को लगभग 27,000 विद्यालयों को बंद करने की नौबत आ रही? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में जितने कार्यरत तदर्थ अध्यापक हैं उनकी संख्या लगभग 0 हो गई है इस समय। हालांकि प्रबंध तंत्र के द्वारा हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उनका जो है फ्यूचर को देखते हुए हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, शिक्षण कार्य। और दुर्भाग्य है कि सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है कि हम लोगों का वेतन निर्गत कर दे। 1 साल से आप पढ़ा रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, कहीं और आप नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, जो कमाई का जरिया था वो वही माध्यम था, लेकिन 1 साल से पैसा मिल नहीं रहा है। कैसे हो रही चीज़ें? अरे सर, किसी तरह से हो रहे हैं, लेकिन अब पढ़ाए हम लोग उसी मनोभाव से, ये नहीं समझते कि हमारी वेतन रुका। हम शिक्षण कार्य उसी लगन से कर रहे हैं बच्चों की प्रति। उनके ये भी वो नहीं छोड़ा कि बच्चे ना महसूस करें कि नहीं पढ़ाई हो रही है। वही विद्यालय में बराबर जी पढ़ा रहे हैं हम लोग। अब आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है सर। आर्थिक स्थिति कमज़ोर है,
दर्द साफ तरीके से झलक रहा है, आंखों में आंसू हैं। जी हाँ, आज ये हालत है तथर्क शिक्षक जो हैं उनकी। तो जिस तरीके से हमने यहाँ लोगों से सुना, ये लोग ये साफ कर रहे हैं कि हमारा 9 नवंबर से वेतन बंद हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि सेवाएं भी आपकी समाप्त है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये सभी लोग सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ उसी मन भाव से पढ़ा रहे हैं जिस मन और भाव से वो पहले पढ़ा रहे थे। लेकिन इनकी जीवनी कैसे चल रही है ये तो भगवान ही भरोसे बता रहे हैं। तो जिस तरीके से इनकी हालत है वो ज़रूर सरकार को सुननी चाहिए। तो कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।